रोज़ की तरह आज की सुबह भी सास की गाली और ताने से शुरू हुई। ममता रोज़ रोज़ के झगड़े से तंग आ चुकी थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसे तो सुनना था। वो चुपचाप सास ससुर और पड़ोसियों के ताने सुनती और रोती। ममता की शादी कमलेश के साथ 6 साल पहले हुई थी। इन 6 सालों में जिन लोगों की शादी हुई थी वे 1-2 बच्चे के माँ बाप बन गए थे, लेकिन ममता अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। इसके चलते उसे बान जैसी उपाधि मिल गई थी। राह चलती औरतें भी ममता को तरह तरह के ताने देती और बांझ कहकर चिढ़ाती। ममता को ये सब बहुत ख़राब लगता, लेकिन वो किस किस का मुंह बंद करती। आखिर वे लोग भी तो ठीक ही कहते हैं। ममता सोचती, मैं क्या करूं, अपना इलाज तो करा रही हूं। डॉक्टर ने लगातार इलाज कराने को कहा है, जो मैं कर रही हूं, लेकिन जो मेरे वश में नहीं है उसे मैं कैसे कर सकती हूं। एक दिन पड़ोस का एक बच्चा खेलते खेलते ममता के घर आ गया। बच्चे को देख ममता ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे प्यार से चूमने लगी। जब सास ने ममता को दूसरे के बच्चे को चूमते हुए देखा तो वो बिफर पड़ी। वो उसकी गोद से बच्चे को छीनते हुए बोली, कलमुही, बच्चा पैदा करने की तो ताकत है नहीं, दूसरे के बच्चों से अपना मन बहलाती है। अरे तू क्यों डालती है अपना मनहूस साया दूसरों के बच्चों पर। तू तो उस बंजर ज़मीन की तरह है जहाँ फसल तो दूर घास भी उगना पसंद नहीं करती। जब ममता से सास की बातें नहीं सुनी गई तो वो अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर रोने लगी। रात को कमलेश के आने पर ममता ने रोते हुए सारी बात उसे बता दी और बोली, मैं बड़ी अभागन हूँ, मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकती, ऊपर से मुझ पर बांझ होने का धब्बा भी लग चुका है। ममता की बातें सुनकर कमलेश ने कहा, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके परिवार को आगे बढ़ाने वाला उनके रहते हुए ही आ जाए। तुमसे ये इच्छा पूरी नहीं होते देखकर माँ तुमसे उल्टी सीधी बातें बोलती हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज चल रहा है, तुम ज़रूर माँ बनोगी। ममता बोली, मेरी एक सहेली थी, वो भी बहुत दिनों बाद माँ बनी थी। माँ बनने में देर होते देखकर जब उसने अपना इलाज कराया तो जांच में उसमें कोई कमी नहीं पाई गई। कमी उसके पति में थी। जब उसके पति ने इलाज कराया तभी वो माँ बन सकी। हो सकता है उसी तरह आप में भी कोई कमी हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना इलाज करा लेते। ममता की बात सुनकर कमलेश भड़क उठा, मुझ में भला क्या कमी हो सकती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपना अच्छी तरह इलाज कराओ। मैं मानती हूँ कि आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन तसल्ली की खातिर। ममता ने सलाह देने के ख्याल से ऐसा कहा, लेकिन कमलेश ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। नहीं ममता, तसल्ली वगैरह कुछ नहीं, मैंने कहा ना कि मुझ में कोई कमी नहीं है, कमलेश ने उसे डांट दिया। पति के भड़के मिजाज को देखकर ममता ने चुप रहना ही उचित समझा। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से उसका इलाज हुआ, फिर भी उसकी कोख सूनी ही रही। डॉक्टर ने जांच के दौरान उसमें कोई कमी नहीं पाई। देखो ममता, रिपोर्ट देखने के बाद तुम में कोई कमी नज़र नहीं आती, शायद तुम्हारे पति में कोई कमी होगी। तुम एक बार उसे भी इलाज कराने की सलाह दो, डॉक्टर ने उसे समझाया। अब ममता को पूरा भरोसा हो गया था कि उसमें कोई कमी नहीं है। माँ बनने के लिए कमी उसके पति में ही है, लेकिन उसे कौन समझाए। उसे कमलेश के गुस्से से भी डर लगता था। एक दिन किसी ने ममता की सास को बताया कि पास ही के गांव में मंदिर में एक बाबा रहते हैं, जिसकी दुआ से हर किसी का दुख दूर हो जाता है। सास ने ये बात अपने बेटे कमलेश को बता दी और ममता को बाबा के पास भेजने को कहा। रात को कमलेश ने ममता से कहा, कल तुम मंदिर चली जाना। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने मुझ में कोई कमी नहीं बताई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना डरते डरते, ममता कह रही थी, लेकिन कमलेश उसकी बात को अनसुना कर दिया। ममता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम कल मंदिर में बाबा के पास चली जाना। ऐसा कहकर कमलेश सो गया। ममता ने भी अपने माथे पर लगा बचपन का डब्बा मिटाने के लिए बाबा के पास जाकर उनसे दुआ लेने की सोच ली। दूसरे दिन सवेरे नहा धोकर वो बाबा के पास चली गई। मंदिर में लगी भीड़ को देखकर उसे भरोसा हो गया कि वो भी बाबा की दुआ पाकर माँ बन सकती है। ममता बाबा के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, बाबा मेरा दुख दूर करें, मैं 6 साल से बच्चे का मुंह देखने के लिए तड़प रही हूँ। उठो बेटी, निराश मत हो, तुम्हें औलाद का सुख ज़रूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें महवारी होने के बाद यहाँ 4 दिनों तक रहकर लगातार पूजा करनी होगी। ठीक है बाबा, मैं ज़रूर आऊँगी। ममता खुशी से घर गई।
घर आकर उसने सारी बातें अपने पति को बताई। मैं कहता था ना कि जो काम दवा नहीं कर सकती कभी कभी दुआ से हो जाता है। बाबा की दुआ पाकर अब तुम ज़रूर माँ बनोगी, ऐसा मुझे भरोसा है। तुम ठीक समय पर बाबा के पास चली जाना। कमलेश ने खुश होते हुए कहा। ममता अब बेसब्री से माहवारी होने का इंतज़ार करने लगी। कुछ दिन बाद उसे माहवारी हो गई। माहवारी पूरी होने के बाद ममता फिर बाबा के पास गई। उसे देखते ही बाबा ने कहा, बेटी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यहीं रहकर 4 दिनों तक लगातार पूजा करनी पड़ेगी, तभी तुम माँ बन सकोगी। जी बाबा, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, ममता ने कहा। ठीक है, अभी तुम अंदर चली जाओ, रात से तुम्हारे लिए पूजा करनी शुरू करूँगा। अपनी चाल को कामयाब होते देख बाबा मन ही मन खुश होते हुए बोला। रात को बाबा ने ममता से कहा, बेटी, इस पूजा के दौरान कोई भी देवता खुश होकर तुम्हें औलाद दे सकता है। इसके लिए तुम्हें सब कुछ चुपचाप सहन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। जी बाबा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे औलाद हो जानी चाहिए। ममता के इतना कहने के बाद बाबा उसे कोठरी में ले गए, जहाँ हवन कुंड बना हुआ था। उसमें आग जल रही थी। बाबा ने उसे वहीं पर बिठा दिया और वो भी बैठकर जाप करने लगा। कुछ देर तक जाप करने के बाद बाबा ने कहा, ममता, देवता मुझ में समा चुके हैं। वो तुम्हें औलाद का सुख देना चाहते हैं, इसलिए तुम चुपचाप अपने बदन के सारे कपड़े उतार दो और औलाद पाने के लिए मेरे पास आ जाओ। वो तुम्हें दुआ देना चाहते हैं। ममता ने ये सोचकर कि बाबा में देवता समा चुके हैं और देवता जो भी करते हैं गलत नहीं करते, इसलिए उसने अपने बदन के सारे कपड़े उतार दिए। बाबा उसके अंगों से खेलने लगा और उसे दुआ देने के नाम पर उसकी इज्जत पर डाका डाल दिया। 4 दिनों तक लगातार बाबा ने इस पूजा के बहाने ममता से जिस्मानी संबंध बनाए। 5वें दिन बाबा ने कहा, ममता बेटी, हमारी दुआ कबूल हो गई, पूजा भी पूरी हो गई। अब तुम ज़रूर माँ बनोगी, तुम घर जा सकती हो। बाबा की दुआ लेकर वो खुशी खुशी घर लौट आई। 9 महीने बाद ममता माँ बन गई। उसे बाबा की दुआ लग गई थी। उसके माथे से बचपन का धब्बा मिट चुका था। घर के सारे लोग बहुत खुश थे। कमलेश को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसमें भी बाप बनने की ताकत है, लेकिन सच्चाई से सभी अनजान थे और ममता ने बताया भी नहीं कि ये बच्चा किसका है। और अब ममता को ससुराल में काफ़ी सम्मान मिलने लगा और वो हंसी खुशी पति और बच्चे के साथ रहने लगी।